गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ की आज प्रश्नावली डी पढ़ेंगे। 1D हम लोग डॉक्टर मनोहरी की मैथ में प्रश्नावली डी को पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करेंगे दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में दो रूप होता है, एक शांत रूप में एक अशांत रूप में। तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। कहने का मतलब यह है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वह परिमेय संख्याएं आपको दोबारा दिखेंगी, दोबारा भ्रमण करेंगी। किस रूप में, आपको किस रूप में दिख रही हैं? ये दशमलव प्रसार के रूप में दिख रही हैं। मतलब परिमेय संख्याएं वो दोबारा दिख रही हैं किस रूप में? आपको दशमलव के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में आपको दोबारा मिल रही हैं। तो चलिए इसमें आप लोग ये बात करते हैं, हम लोग क्या होगा इसमें परिमेय संख्याएं आप दशमलव के रूप में निरूपण करेंगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एक शांत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। अब कहने का मतलब यह है कि शांत तब होगा जब Q जो होता है, जैसे कोई परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या वह होगी जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके और वहां पर Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वहां पे परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर शांत जो होगा टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे जहां पर Q क्या हो, Q का अगर हम क्या करें, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है। इसमें क्या होगा कि यदि हम Q का जो मान होगा, जैसे Q इससे मतलब है जब इसका मान क्या होगा, यदि इसको हम गुणनखंड करेंगे तो अगर हमें 2 के पावर m और 5 के पावर n के अगर रूप का होगा, अगर इस रूप का होगा Q का मान, तो वह क्या होगा, वह शांत दशमलव होगा, वह शांत होगा, वह टर्मिनेटिंग रूप में होगा। यदि ऐसा केस यहाँ पर mn का मान कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, ये घात होता है, इसका कोई घात होता है, तो इसको 2 m और n का जो मान होगा वह एक नेचुरल नंबर, होल नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर अशांत नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। यदि कोई Q का ऐसा कोई गुणनखंड करने के बाद यदि हम 2 और 5 की अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी आती हों, तब इसमें से आपको अशांत दशमलव के रूप में होगा। और अशांत दशमलव जो होगा वह दो रूप में होगा, एक आवर्ती होगा और एक क्या होगा, अनवसानी होगा, जिसे क्या बोलते हैं, अनावर्ती भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, और ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ये रिपीटिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण 1/3 अगर लेते हैं, इसको दशमलव में चेंज करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, तो 0.3333 डॉट 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 इस प्रकार से प्राप्त होता है। आपको ये पता है कि जो ये वैल्यू होती है, ये जो प्राप्त होता है, मतलब डॉट 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 बहुत अनेक टाइम, मेनी टाइम, बहुत समय तक जाएगा। अगर हम 15/7 को लें, 15/7 को लें, तो यहां पर हम लोगों ने इसका मान अगर रखते हैं, इसको लिखते हैं कि इस रूप में होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए रेखा बंधनी का प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विनकुलम, विनसिकुलम क्या बोलते हैं, विनसिकुलम। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब प्रसारित, इसको जब लिखेंगे शॉर्ट रूप में, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जब लिखेंगे, तो इसको क्या करते हैं, 0.3 जो रिपीट हो रहा हो नंबर, उस नंबर के ऊपर क्या करते हैं, इसको रेखा बंधनी लगाते हैं। इसे बार भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बार भी कहते हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे इसके ऊपर ये रिपीट कर रहा है, कितना, ये 3 3 6 वर्डों को रिपीट कर रहा है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसा लिखेंगे 2.142857 का क्या लिखेंगे, ये बार। कहने का मतलब ये है, उसके ऊपर रेखा बंधनी का प्रयोग करते हैं, किसमें, जब आवर्ती हो, आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कोई प्रसार कर रहा है, वो इस तरह से कोई परिमेय संख्याएं हों जो किसके दशमलव के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, तो वहां पर ऐसे करते हैं। हम लोग अनवसानी की बात करें, जो रिपीट नहीं करता हो, उससे क्या बोलते हैं, अनवसानी। हम इसके बाद हम लोग एक करने के बाद हम लोग दशमलव, हम लोग 1D को पढ़ेंगे, और 1D के बारी बारी से सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये थियरी थी, थियरी के बाद हम लोग क्या करते हैं,
प्रश्नावली को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1D को। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, प्रश्नावली को क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली को पहला 1D के पहले क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि आप बिना प्रसार किए हुए, इसमें लिखा है बिना लंबी श्रृंखला के, बिना लंबी प्रसार के क्या कहेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब आपको क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का आपको भाग नहीं देना। जैसे मान लीजिए 17 बटे भाग दे दे 8 का भाग दीजिए, कुछ देर के बाद कट जाएगा तो पता चला हाँ शांत होगा या अशांत होगा। ये काम नहीं करने आपको, मतलब भाग दे के नहीं पता लगाना है। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वह पहले क्वेश्चन पे आधारित है। पहले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि शांत है कौन सा अशांत है। तो दूसरा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसमें ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात होगा। अभी हम पहले की बात देख लेते हैं। उसमें से जो शांत होंगे उसको क्या करना होगा, प्रसार करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। पहले देखिए इसको। इसमें पहला क्या करेंगे, आपको बिना लंबी श्रृंखला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको क्या करना होगा। इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। और पहले क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि आपको 17 बटे क्या होगा 8, और ये बात 17 बटे 8 कभी यहाँ पर यदि कभी Q का मान, ये बात आपको नोन होना चाहिए, Q का मान अगर 2 के पावर m और 5 के पावर अगर n के रूप का होगा तो ये शांत होगा। 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा तो आप कहेंगे कौन सा बात है। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि जो नीचे हर जो होगा, जो Q का मान होगा, जो हर होगा, हर का अगर क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद यदि गुणनखंड करने के बाद क्या हो, यदि गुणनखंड में 2 आए और 5 आए, 2 बार बार आए, 5 बार बार आए, इसके अलावा कोई दूसरी गिनती इनको 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरी गिनती और न आए, तब क्या होगा, शांत होगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपको यही चेक करना होता है। तो आप 17 बटे क्या लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको लिखेंगे क्या हम लोग, 17 को लिखेंगे 17 बटे क्या लिखेंगे, 2 का घाते 3। हाँ यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। और आपको पता होगा कि 1 बराबर अगर हम 5 का घाते 0 लिखे तो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 17 बटे क्या होगा, 2 का घाते 3 और 5 का घाते 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे m का मान 3 और n का मान 0 है। और जब ये 2 और 5 के रूप में होगा तो ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो ये कैसा होगा, ये शांत होगा। चलिए आगे दूसरी की बात करें। इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा 15 बटे कितना, 1600। 15 बटे 1600। 15 बटे 1600 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो 1600 है, 15 बटे 1600, इसमें हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 1600 को। कैसे, 15 और 16 लिख दीजिए, गुणे 10 करिए, गुणे 10 करिए। ध्यान रहे जो 1600 है अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 800 होगा। इसको चाहो तो ऐसे भी करो, 2 का फिर करेंगे कितना होगा, 400 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 200 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 100 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 50 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 25 होगा। फिर 5 से करेंगे कितना होगा, 5 होगा। फिर 5 से करेंगे 1 होगा। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने कहा 2 0 है तो मैंने 2 10 लिख दिया, 1 16 लिख दिया। तो 15 को लिखेंगे और 16 का होता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 10 का होता 2 पछे 10, 2 पछे 10। और फिर क्या होगा, फिर दूसरा 10 है वहां पे भी लिखेंगे 2 पछे 10। आप इसके आधार पर आप देखिए कितने 5 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 आपके 2 मिल गए। तो आप लिखेंगे 15 बटे कितना, 15 बटे 2
2 का घाते 6, 2 का घाते 6। और यहाँ पर 2 5 है तो 5 का घाते 2। अब ये 2 के घात 2 के यम और 2 के यन, मतलब ये इस रूप का है। किस रूप का? 2 का यम और 5 का क्या है? एन, इस रूप का है। तो ये क्या होगा? शांत दशमलव होगा। ये शांत होगा, ये शांत परिमेय संख्या होगा। ये रहा इसका पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग। अब इसका तीसरा भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरे को करते हैं। इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए, हम लोग तीसरा को जब हल करेंगे, तीसरे को हम लोग हल करेंगे, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? तीसरा में 23 बटे, क्या लिखा है? 23 बटे, तीसरे को हल करते हैं। तीसरे में लिखा है 23 बटे कितना? 23 बटे 2 का घाते 3 और 5 का घाते। आपको ये देखिए यम और यन के रूप, यम घाते 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है। तो एक क्या है? ये ऐसे भी क्या बोलेंगे इसको? शांत है। चलो, ये शांत हो गया। ये शांत था, इसको शांत लिखा। और ये भी क्या था? शांत था। ये भी क्या मिला? ये भी शांत हुए। और अब इसके बात करते हैं किसका? क्वेश्चन की चौथी की बात करें। अब इसमें लिखेंगे 35 बटे कितना है? 35 बटे 50। अब 35 बटे 50 को इसको काट दो। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो होगा 10। यही है। अब इसको अगर हम गुणनखंड करें 7 और 10 का होगा 2 गुणे 5। अब ये देखो यम, इसको घात 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है, यन के रूप का है। अतः क्या होगा? अतः क्या होगा कि 35 बटे कितना? 50 शांत परिमेय संख्या होगा, शांत दशमलव में होगा, शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद पांचवा को करते हैं हम लोग। पांचवा देखिए, पांचवा जो होगा उसमें ये लिखा है कितना? 6 बटे 15। पांचवे में क्या बात करें? पांचवा में क्या लिखेगा? 6 बटे 15। 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ये हुआ। अब इसको चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 का घाते कितना? 2 घाते यहाँ 0, 5 के घाते कितना? 1। तो ये भी किस रूप का है? ये भी है 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का है। अतः ये भी क्या होगा? शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। आगे ये भी शांत हुआ आपका, ये भी क्या होगा? शांत दशमलव में निरूपित हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले का 6, पहले के क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या लिखा है। वो 129, 1 सैकड़ा दूध है ना, क्या है? 2 घाते 2 और 5 घाते 7 और 7 घाते 5। यहां पर क्या होगा? यहां पर 2 घाते m और 5 घाते n के अतिरिक्त कौन है? अतिरिक्त 7 घाते कितना? 7 घाते 5 भी है। अतः क्या होगा? अतः 129 बटे कितना? 2 घाते 2, 5 घाते 7 और 7 घाते 5 क्या होगा? यह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। इसको नोट कर लीजिए, अशांत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम लोग? अभी हम लोगों ने 6वां क्वेश्चन देख लिया, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन की बात अगर करें तो 7वां क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार, इसको कैंसिल करेंगे किससे? 7 से इसमें भी भाग दे दीजिए, 7 से भाग इसमें भी दे दीजिए। काटेंगे तो ये आएगा कितना? 11 बाई कितना होगा? 7 त्रिक 21, 30 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको लिखेंगे 11 बटे 3 गुणे 1, 10 का मतलब, ये 0 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब 2 गुणे 5 होता है। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आया है। तो यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है। अतः ये भी क्या होगा? अशांत होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। तो अशांत कौन कौन से मिले? एक ये अशांत हुआ और ये भी क्या होगा? एक ये अशांत हुआ। चलिए इसके बाद इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां को देखते हैं।
तो 8वां भाग को हम लोग देखते हैं कितना 13 बटे क्या लिखा है 31/25। अगर हम 31/25 को देखें 31 और इस प्रकार से हम लोग कितने देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है। तो हम इस 31/25 को लिख सकते हैं 13 बटे कितना 5 का घात 5 ये भी लिख सकते हैं और 2 घाते क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा यम और यन के रूप में है मतलब 2 का घाते यम और 5 का घाते यन के रूप का है अतः ये भी क्या होगा शांत दशमलव होगा। शांत भिन्न में शांत दशमलव के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पहले का 9 देखेंगे। उसमें क्या लिखा है 64 बटे कितना 455। अब ये 455 जो दिख रहा है आपको 455 इसको फैक्टर करिए 5 से काटिए 5 9 45 5 करना 5 गुणे 7 गुणे कितना 13। तो ये आपको मिला कितना 5 से 35 35 गुणे 13 53 5 13 65 13 या 39 39 6 इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर देखिए 2 घाते यहाँ पे 5 के घाते 1 मानेंगे और यहाँ पे 2 नहीं है और 7 और 13 अतिरिक्त आए हैं। इस प्रकार से ये क्या होगा ये एक अशांत होगा। ये क्या होगा एक अशांत परिमेय संख्या होगी। आगे क्या होगा यहाँ पर इसके बाद लास्ट वाला होगा 10th में क्या करा 29 बटे 343 को भली बात परिचित है। ये किसका क्यूब है 7 त्रिक 21। आप इसको लिखेंगे 29 बटे क्या लिखेंगे 29 बटे कितना 7 का क्यूब 343 7 का क्यूब। तो हम लिखेंगे कितना हम लोग लिखेंगे 7 का क्यूब। अब ये 2 और ये इस रूप का नहीं है 2 घाते यम और 5 घाते यन के रूप का नहीं है के रूप में नहीं है अतः क्या होगा ये भी क्या होगा एक अशांत होगा। ये भी क्या होगा अशांत होगा। तो ये अशांत होगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको नोट करिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले क्वेश्चन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो शांत है उसको शांत को दशमलव के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए जो लोग शांत है उसको दशमलव के रूप में प्रसारित कीजिए। पहले को करते हैं। पहला है कितना पहला क्वेश्चन है कि 17 बटे 8 17 बटे 8 का मतलब ये होगा कि 8 से आप भाग दीजिए कितने में 17 में। अब इसका क्या होगा 8 दूना 16 कितना 1 दशमलव बढ़ाया है 0 मिला 8 करना 8 क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। इसको नोट करिए फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरा को करते इसका सेकंड देखते हैं कितना है 15/1600। इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप 15 को इसको कैंसिल कर दीजिए कितना होगा 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 लिखेंगे इसको लिखेंगे 16 गुणे कितना 10 को मतलब ये भी कह सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे ये लिखा 16 को मैंने 16 लिखा। ये 1 0 10 के बराबर होता है तो ये 10 को मैंने 2 गुणे 5 लिखा फिर 2 गुणे 5 लिखा 5 5 से कैंसिल किया ऊपर 3 बचा नीचे क्या बचा नीचे देखिए 5 दूना 10 दूना 20 20 गुणे 16 करोगे तो ये हो जाएगा 320। अब क्या करेंगे 3 में भाग देंगे कितने का 3 में भाग देंगे 300 फिर यहाँ पे 0। अब 3000 हो गया 320 हो गया। चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसको छोड़ देते हैं दोनों को 2 अंक को छोड़िए 2 0 को छोड़ दिए। अब ये चाहे तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 1 0 इसको कैंसिल कर दो ये 0 और इसको भी 0 कैंसिल कर दो 0.0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 32 बचेगा। ऐसे चाहो करो तो ये भी कर लो या ऐसे भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं मत काटो तब भी कर लोगे। कैसे 2 अंक इसको छोड़ो 2 अंक इसको छोड़ दो 2 अंक किसका छोड़ोगे 2 अंक किसका छोड़ोगे तो आपको यहाँ 3 बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा और 3 दहा में क्या हुआ 30 10 बार मत ले जाइए 10 बार भी ये लोग ज्यादा हो जाएंगे तो 9 बार ले जाइए।
9 का 9 जीरो जीरो, 9 दूना 9 जीरो जीरो और 9 दूना 18, 18 का 8 हासिल लगे 1 और 9 त्रिक 27 और 1 28। ये घटा दीजिए, जीरो में जीरो जीरो आ गया। 10 10 में से 8 गए कितना है 2, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाग नहीं जा रहा होगा, यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत क्या लिखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 1200 हो गया इससे। 3 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, अब यहाँ लिखेंगे 3 त्रिक का 9, घटा दीजिए जीरो। यहाँ पर 10 10 में 6 गए 4, 10 होगा ना, एक दाल डालेंगे 10 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचा इसको ले जाइए 3 8 24, 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 8 बार 7 बार ले जाइए, ये कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पर 160, उसके बाद तुरंत क्या करिए जीरो बढ़ा दीजिए। फिर अब कितनी बार ले जाएंगे, इसको ले जाइए 5 बार, कितनी बार 5 बार ले जाइए, 5 बार ले जाएंगे। 5 का गुणा करिए 5 0 0, 5 दूना 10 का 0, 5 6 30 30, इसको 5 दशमलव प्रसार की जो वैल्यू आई वो 0.0 कितना हुआ 9375, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। इसका हम लोग 2 पार्ट 2 क्वेश्चन कर चुके, इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है, इसका तीसरा मतलब इसका तीसरा है होगा 23 बटे कितना 23 बटे 2 का घात 3, 5 का घात 2, उसको 8 लिख दीजिए। 23 का 8 और गुणे कितना 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200। आप 23 में भाग दीजिए कितने का 200 का, थोड़ा हाँ यहाँ पर आप 5 बार ले जाएंगे, 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव प्रसार की जो वैल्यू होगी वो 0.115 होगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। किसके लिए, ये आपका तीसरा हुआ। चलिए तीसरे के बाद हम लोग चौथा को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या इसको देखते हैं चौथा। चौथा में क्या कह रहा है, इसका चौथा भाग जो होगा वह इस प्रकार से होगा, कितना दिया है 35 बटे कितना 50, इसको काट दीजिए कितने से 7 से, 7 बचे नहीं 5 से काटिए, 5 से कैंसिल हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार कितना होगा, दशमलव प्रसार की जो वैल्यू आई 0.7 आई, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। किसके लिए, पांचवा के लिए, ये चौथा के लिए, सॉरी चौथे के लिए। पांचवा देखिएगा, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कौन से करते हैं, हाँ पांचवा कितना है 6 बटे, ये आपका शांत 6 बटे 15, इसको देख लीजिए कितना है 6 बटे 15। पांचवा भी शांत है ना, तो आप पांचवा को देखेंगे क्या लिखेंगे 6 बटे कितना 15, आप 6 भागे कितने करिए 15 कर दीजिए, दशमलव बढ़ाइए 0 15 चौका 60, आपका ये कैंसिल हो गया। आप लिखेंगे क्या दशमलव प्रसार कितना मिला, दशमलव प्रसार 0 पॉइंट कितना हुआ 0। छठवां देखिए अशांत होगा, सातवां अशांत होगा, आठवां क्या होगा शांत होगा। इसी को हम लोग करते हैं आठवां को, इसको देखिए आठवां को फिर करते हैं, क्योंकि आठवां शांत होगा, क्योंकि शांत को ही आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखने हैं। आप देखिए क्वेश्चन इसका आठवां भाग क्या बोल रहा है। आठवां में क्या करेंगे हम लोग, उसमें से 13 बटे कितना है 13 बटे 31 25। अब क्या करेंगे, इसको हम दशमलव में बदलेंगे, इसको हम क्या करेंगे दशमलव में बदलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कितना 13 बटे 31 25 का गुणनखंड कर लीजिए, 31 25 का गुणनखंड करिए। 31 25 का गुणनखंड करेंगे तो ये देखेंगे कितना होगा, 5 से काट दीजिए इसको, कितना होगा 5 6 30, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25 25, फिर 5 से काटिए 100 क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से काटिए कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से काटिए 5, 5 से काटिए कितना हो गया 1 आ गया। अब इसमें हम कह सकते हैं जो 31 25 है इसको लिख सकते हैं 5 गुणे कितनी बार 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 घात मतलब 5 घात कितना है 5 हो गया। आपको 10 बनाने के लिए क्या है कि अगर 10 होगा तो 10 में आपको जरूरत होगी 2 और 5 की, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको 5 गुणे 5 कर ले, ऐसा कैसा, अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 घात कितना है 0 है, क्योंकि कुछ का 1 लिख सकते हैं और 1 का घात क्या होगा 2 घात 0 का मान कितना होगा 1 होगा। और इसको हम लोग
चेंज करके मतलब 10 के रूप में लाएंगे, 10 के रूप में लाएंगे, तो क्या करेंगे 13 बटे कितना करेंगे, अब 2 गुणे 5, फिर क्या करेंगे 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे कितना करेंगे 5, कितने 5 कितने हैं 5 बार, 1 2 3 और ये हो गया 4 बार हो गया, इसको एक बार और लिख लिए 5 बार हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या लिखा, अलग से नीचे हमने 5 दो कितनी बार 5 बार मैंने अलग से गुणा कर दिया, तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 घाते 5 का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा नीचे इस तरह से आएगा, एक यहाँ पर ये 10 देगा, ये 10 होगा, ये भी क्या होगा 10 होगा, ये भी क्या होगा ये 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये कितना हुआ, इसको गुणा करेंगे 13 गुणे कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 हो गया, 2 घाते 5 का मतलब 32 हुआ, तो 32 इसमें लिखेंगे 32 बटे कितना लिखेंगे भैया, ये कितने हो गए 5, एक लिख के कितने 0 5 0। अब हम इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, अब 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल लगे कितना 2, 13 या 39, 39 2 कितना हो गया 41। अभी आप क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, कितने अंक पर 1 2 3 4 5, 5 अंक पे, तो 1 2 3 और 2 और 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी, और हम लोग इस तरह से इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करेंगे केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। मतलब ये आपको ये 20 मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, इसमें से आपको ये बताने हैं कि इसमें से कौन से शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव के रूप में निरूपित उन संख्याओं को किया जा सकता है जो नीचे 2 और 5 का मल्टीपल, मतलब 2 और 5 होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग किसको कर सकते हैं। आप देखिए अगर हम हल करें, पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्या लिया है, पहला 1/20 है। अगर 1/20 है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 1/20, 20 को लिखते हैं 2, 2 दूनी 4, पंजे कितना लिखे 20। मतलब ये अगर गुणनखंड करने के बाद, यदि इसका हर का गुणनखंड करने के बाद यदि क्या आ जाए, ये 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में हो, तो क्या होगा, ये संख्याएं क्या होगी, ये संख्याएं क्या होगी कि शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे गुणनखंड करने के बाद यदि 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है शांत दशमलव में हो। मैंने अलग से एक 5 नीचे लाया, तो एक 5 ऊपर भी लिख देंगे, सॉरी 5 ही तोला है, मतलब 2 तो दोनों दिया था, ये एक 5 दिया था, एक 5 मैंने एडवांस में अलग से लाया, तो एक 5 का नीचे गुणा किया, तो एक 5 का ऊपर भी गुणा किया। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया कितना 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 गुणे 10 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ये इस प्रकार से होगा 5 बटे कितना होगा 100, और इसका हो जाएगा कितना, अगर इसमें भाग देंगे ये हो गया 0.05, ये आपका आंसर होगा। ये रहा इसका। अब 1/27, ये रहा कौन सा 1/27 की बात करें तो 27 को हम लिख सकते हैं, एक कितना होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये नहीं होगा शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीचे क्या है 3 है, 1/3 नहीं होता। आगे क्या करेंगे, तीसरे की बात करें, यदि हम तीसरे की बात करें तो 3 बटे क्या है 5 है, तो 3/5 को अगर इसमें भाग देंगे तो ये कितना होगा 0.6, ये भी क्या होगा शांत दशमलव हो गया। उसके बाद कितना करते हैं चौथा, ये चौथे को करते हैं, ये कितना होगा 1 बटे कितना है 15 है, 1 बटे कितना है 15 है, और 15 को अगर इसको करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका ये गुणनखंड होगा 1 बटे कितना 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 जो है ये 3 नीचे है हर में, इसलिए क्या होगा ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि दिया है कि √3 माइनस √ में कितना दिया है, √ में 3 माइनस √5 और √5 प्लस √3। इसमें क्या करना है, इसकी गुणन करने के बाद इसकी प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि गुणा करिए और चेक करिए परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, गुणा करते हैं।
अगर आप लोग देखे होंगे बहुत आप लोगों को ये पता होगा कि यदि आपको a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 माइनस, हल करेंगे इसको लिखते हैं कितना, अंडर रूट 3 माइनस का है अंडर रूट में कितना 5, और फिर इसी में गुणा करना है। इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या कि अंडर रूट में क्या लिखें, अंडर रूट में लिख दे 5 और प्लस लिख दे अंडर रूट में 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चाहो तो इसको जैसे 2 प्लस 3 किया और चाहो तो 3 प्लस 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये सूत्र है कैसा, a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या है a प्लस बी से। अब ये बराबर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 3 का माइनस होल स्क्वायर, अंडर रूट में 5 का कितना होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आया, इसको होल स्क्वायर करेंगे, इससे कड़ी कैंसिल हो जाएगी, 3 होगा, इसका इससे कड़ी कैंसिल हो जाएगी, कितना होगा 5 होगा। ये आया कितना भैया -2, ये क्या आ गया -2। और -2 क्या है, यह एक प्रकार की क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ये करेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सरल रूप में लाइए। सरल रूप लाने के बाद हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या में होगा या अपरिमेय संख्या में होगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये है क्या, इसको लिखा है, अगर हम 2 अंडर रूट 45 है तो 45 को लिखेंगे कितना, 45 को लिख सकते हैं 9 पचे 45, तो 3 गुणे 5, 3 बचे 15, 15 तिया 45, ये हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए 3 त्रिका 9 पचे 45 और प्लस 3 गुणे कितना लिखेंगे 20, 20 को लिखते 2 दूनी 4 पंजे 20। अब बटे कितना करेंगे भैया, इसको बटे कितना करेंगे, बटे 3 अंडर रूट में 5। अब दूसरे स्टेप में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर ये इसका पेयर बना, इसको बाहर निकालो तो बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट में 5, और यहाँ पर ये बाहर निकल जाएगा तो 6 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5, बटे कितना करेंगे 3 अंडर रूट में कितना 5। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 6 6 12, तो 12 अंडर रूट में कितना 5, बटे कितना करेंगे 3 अंडर रूट में 5, क्या करेंगे इससे कैंसिल, 3 चौका 12, ये होगा कितना 4, और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। 4 एक, इसको क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपको डाउट हो सकता है, कहाँ डाउट होगा कि आप ये 2 को 2 मैंने लिखा, 45 को मैंने क्या किया 3 त्रिक का 9 पचे 45 किया, उसके बाद मैंने प्लस को प्लस लिखा, उसके बाद 3 को मैंने 3 लिखा, उसके बाद क्या किया 20 को मैंने क्या किया 2 दूनी 4 पंजे 20 किया, 2 दूनी 4 पंजे 20, उसके बाद बटे कितना है 3 अंडर रूट में 5 को सेम लिखा। फिर क्या करेंगे, 3 का ये पेयर बना तो 3 को इसको बाहर निकाल लिया, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 अंडर रूट में 5, क्योंकि 5 का पेयर नहीं है। फिर यहाँ पे 2 को बाहर निकाला, 2 दिन 6, और उसके बाद क्या होगा 5 को अंदर रखा, उसके बाद ये दोनों सेम है, इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो गया 12 अंडर रूट में कितना 5। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद नीचे है 3 अंडर रूट में 5, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, 3 चौका 12, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ये परिमेय संख्या में है, ये परिमेय संख्या, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि बताइए कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे, हम लिखेंगे 1029 को 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ 3 3 चौका 12 और 3 त्रिक का 9, 7 से काटिए क्या होगा 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौका 28, और उसके बाद 28 और 6 7 9 63, 7 से काटिए कितना होगा 7, फिर 7 से काटिए कितना हो गया 1, तो ये हो गया इसका। अब इसको लिखेंगे हम लोग कितना 1029 के जगह पे लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 147, 147 का कर लीजिए, 147 को करेंगे 147, इसका 3 से काटेंगे 3
3 चौका 12 और 3 नवा 27, 7 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, इसका होगा 3 गुणे 7 गुणे 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका ये भी कैंसिल, या कि बचा का ये अंडर रूट में क्या होगा 7, तो 7 अंडर रूट में है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 7 प्राप्त हुआ है। अंडर रूट 7 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ऋण संख्या है, और ये इस अंडर रूट 7 को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, इसमें से ही पूछ रहा था परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 7 को देखते हैं, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। करा 3/8 को दशमलव के रूप में क्या करिए, निकालिए, मतलब उसका मान दशमलव के रूप में लिखिए, दशमलव के रूप में गणना करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लोग ये करेंगे 3/8, तो क्या करेंगे 3 में 8 का भाग दे दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 त्रिक 24, यहाँ 24 लिखेंगे, ये कितना होगा 6, और उसके बाद 0, 8 सत्ते 56, 5 दहाई 6 जाए 56 में 4 कर दिया 40, 8 पंजे 40, तो इसकी जो दशमलव में वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी 0.34375, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कितने अंक का होगा। इसको अगर दशमलव शांत में अगर चेंज करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग इसको, हम लोग 6 कितना होगा 1250, तो 1250 को अगर आप लिखें एक 0 होगा, तो आप जाहिर सी बात है कि ये अगर इसको 0 को हटा दें, अगर 0 को हटाएं तो ये कितना 125 हुआ, तो आप लिखेंगे 125 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसको 0 के जगह पे लिखेंगे 2 गुणे 5। यदि हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये तो एक 0 है, अब यहाँ पे 5 5 5 के लिए 3 2 चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 का गुणा नीचे भी कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे कितने 3 2 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, आपको जो नीचे प्राप्त हो रहा है हर में वो क्या होगा, वह 6 गुणे कितना होगा 8, 48 हो जाएगा, और नीचे कितने प्राप्त होंगे 4 0 प्राप्त होंगे, कितने 0 प्राप्त होंगे 4 0 प्राप्त होंगे। अब ये जो स्थान जो प्राप्त 48 और बटे कितना होगा ये आपका ये 10,000। अब इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 48 और 2 0 के बाद यहाँ पर ये लगेगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से कितने हो गए दशमलव के इधर कितने 4 अंक पे क्या होगा कि दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर आपने क्या किया 4 अंक पे दशमलव प्रसार कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिना भाग दिए इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करिए। तो भाग नहीं देना, चलिए ठीक है, इसको क्या करिए इसका लघुत्तम ले लीजिए। इसका मतलब यह है कि 15/4 प्लस कितना करिए 5 बटे कितना करेंगे ये, अब इसका लघुत्तम ले लीजिए 40, तो ये 150 होगा, प्लस 4 का भाग 40 का भाग देंगे 40 में, 1 आया, 1 का गुणा करेंगे किस में 5 में, तो ये हो गया कितना 5, ये कितनी हो गया 155, 100 कितना हो गया 55 भागे कितने। यहाँ पर हम लोग इसमें ऐसा गुणा करिए, यहाँ पर इसमें देखते हैं हम लोग 40 को इसको लिखेंगे क्या, अब ये 0 तो है गुणे 10, 4 गुणे 10, अब 4 गुणे 10 तो लिख दिया, लेकिन ये 2 4 जो है इसको 155 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 10। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको 10 बनाने के लिए 5 के गुणा करेंगे, तो 2 5 का गुणा कर दीजिए, 5 गुणे कितना 5, ये टोटल हो गया कितना, ये हो गया कितना 5 से इसके साथ मिलेगा 1 10, इसके साथ मिलेगा 1 10, तो टोटल हो गया 155 में से कितने हो गया 1000। इसका क्या हो बिना भाग दिए आप लिखेंगे कितना 1.55, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि आप नीचे का जो हर में दिया 5000 उसका क्या करना है, उसको 2 घाते यम और 5 घाते n के रूप में दिया है, इसको लिखना है। उसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के क्या करना है, इसका दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं 257 को, अब 5000 है तो 5 लिखिए और उसके बाद क्या लिखिए 1000 लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं इसमें,
1 2 की कमी है। अगर 1 2 नीचे का गुणा कर दें और 1 2 क्या कर दें ऊपर का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना भैया, ऊपर हो जाएगा और इसमें 1 10 नीचे भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऊपर गुणा करेंगे, इसका घात कितना है 4, तो हमें कितना मिला, n का मान कितना मिला 4 मिला। यहाँ तो m की बात हो गई, लेकिन ये बोला है कि वहां पर बिना वास्तविक विभाजन के आप इसको क्या करिए, आप इसको दशमलव के रूप में लिखिए। तो कितनी बार 4 जीरो है तो 4 जीरो वहां पर लगाएंगे, तो 4 जीरो जब लिखेंगे उसको तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 514 में भाग देंगे कितने का, ये होगा 10,000 का। जब भाग देंगे तो 1 2 3 4 अंक पे जीरो लगा देंगे। ये 4 अंक पे जब जीरो लगा देंगे तो मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा कितना, ये 14, ये 5 और 1 जीरो, ये 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें दिया है 3 ऑप्शन, 3 क्वेश्चन पूछा छोटे छोटे, उसमें से दिया है, उसमें ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या या भाज्य, यही आपको पूछ रहा है। तो इसमें परिमेय संख्या देख लीजिए कौन सा होगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को देखें। अगर पहला वाला क्वेश्चन लिखा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में जी कितने अंक हैं 9 जीरो बढ़ा दो, तो ये 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दशमलव कैंसिल हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब दूसरे की बात करें, अगर दूसरे में क्या होगा, दूसरा जो है इसका पीरियड फिक्स नहीं, इसका क्या करेंगे, यह इसका मान निश्चित नहीं है, क्या होगा 0.12, एक बार 0 फिर 1 2 2 टाइम 0 1 2, उसके बाद 3 टाइम 0, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, यह एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या लिखा है 43.123456789, इसको ऊपर बार लगा है। अब किसी के ऊपर बार लगा होता है, रिपीटेड वैल्यू होती है, बार लगा होता है, वह क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। लेकिन इसे अशांत क्या बोलेंगे, इसे अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। तो क्या होगा अशांत आवर्ती, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपका ये होगा, ये प्रश्नावली क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसके क्या करेंगे, ये प्रश्नावली किसी ने नोट कीजिए, ये प्रश्नावली 1D ये खत्म होता है। और इस प्रकार से आप लोग इसको देखिए, उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।